नमस्कार। आमतौर पे हम दिवाली पे जो पटाखे चलाते हैं उसके पीछे हमारी समझ ये है कि पटाखे चलाना दिवाली की परंपरा का हिस्सा है, जबकि हकीकत ये है कि बारूद का आविष्कार मध्यकाल में हुआ और हिंदुस्तान में 1947 से पहले किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री के निर्माण पर प्रतिबंध था। ऐसी स्थिति में पटाखे दिवाली की परंपरा का हिस्सा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दिवाली तो हजारों हजार साल पुरानी है। दूसरी ओर हम ये भी देखें कि आज जिस तरह से हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है उसमें पटाखे प्रदूषण तो करते ही करते हैं, साथ ही दूसरे जीवों के प्रति पटाखों से हिंसा भी होती है। जिस रात हम पटाखे छोड़ते हैं उस रात मैंने देखा है कि हमारे आसपास की गलियों से कुत्ते भाग करके गांव या मोहल्ले से दूर खेत या जंगल में चले जाते हैं। जो गांव में खूंटे के बंधे हुए मवेशी होते हैं वो खूंटा तोड़ने पे उतारू हो जाते हैं। साथ ही अगले दिन हमारे घरों में आने वाले पक्षियों की संख्या भी कम हो जाती है। इस प्रकार पटाखे इस पूरी पारिस्थितिकी के ऊपर एक आतंक का काम करते हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो कभी क्या कोई अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, तंग कर सकता है? नहीं ना। तो हम पटाखे चला करके क्यों तंग करें? और इतने समृद्ध दर्शन और परंपरा के वाहक होने के नाते हम अगर सोचें तो हमारा धर्म तो ये कहता है कि अगर हम पर पीड़ा देते हैं तो हम सबसे बड़े अधर्मी हैं, और पटाखा छोड़ना पर पीड़ा पहुंचाने का ही काम है। बाकी इससे कुछ भला नहीं होता सिवाय हमारे थोड़े से एक अहं की तुष्टि के। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार पिछले साल मेरे एक छोटे से गांव ने ये तय किया कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे, उस प्रकार हम सब ये तय करें कि हम दिवाली पे पटाखे नहीं चलाएंगे और उस पटाखों में खर्च होने वाले पैसे को किसी दूसरे सामाजिक काम में लगाएंगे। उससे हम पेड़ लगाएं, पेड़ पनपाएं या गरीबों की मदद करें, और भी दूसरा कोई काम कर सकते हैं। तो आइए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि धरती का बढ़ता तापमान अगर 1.5 डिग्री की सीमा में नहीं रहा तो शायद कुछ साल बाद हम में से कोई भी दिवाली, होली या किसी भी तरह का त्यौहार मनाने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। पिछले 135 साल में हमने धरती के तापमान को 1 डिग्री बढ़ा दिया है। अब हमारे पास में सिर्फ 10 साल बचे हैं जलवायु परिवर्तन से लड़ाई लड़ने के लिए। अगर ये तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर चला गया तो शायद हम सब दुनिया देख नहीं पाएंगे। इसलिए आइए आप सब हमारे अभियान मार्क 1.5 से जुड़ें, यानी हम सबको हर वक्त ये याद रहे कि हर हाल में हमें धरती के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री की हद में रखना है, ताकि हमारे बच्चे भी इस दुनिया को देख सकें। तो आइए हम सब मिलकर हरित दिवाली मनाएं। और सिर्फ मैं ही नहीं, अन्य विद्वान व्यक्ति और हमारे ऋषि मुनि भी इस बात को बार बार कहते हैं कि पटाखों का दिवाली से कोई संबंध नहीं है। आप खुद इस बात को देख लीजिए, सुन लीजिए। लक्ष्मी की पूजा करते हैं आत्मश्री की प्राप्ति के लिए, आत्मा की शांति के प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर इसके अर्थ को कोई समझता नहीं है और जोरदार के फटाखे छोड़ते हैं। 10,000 के फटाखे 2 मिनट में, कान खराब। समझ में आया? एक बार एक घर में दीपावली का दिन था, खूब सारे पटाखे ला के रखे हुए थे और अचानक पड़ोस में फोन आया कि हार्ट अटैक हो गया। तो पति पत्नी दोनों भाग करके गए वहाँ पर, और घर में खूब सारे पटाखे रखे हुए थे। एक बच्चा था बड़ा 8 साल का, और एक बहुत पालने में जैसे बच्चा होता है छोटा था, वो था कमरे में। अब उसने बड़ा कमरा था, वो पटाखे वहाँ रखे हुए थे। उस बड़े लड़के ने पटाखों चलाना शुरू कर दिया। 1 चलाया, 2 चलाया, 3 चलाया, और जो पटाखा जंग बम फूटता, वो जो सोया हुआ बच्चा था ना एकदम से डर करके जग गया, और वो छोड़ता ही गया। पूरे कमरे में धुआं भर गया। उसको भी थोड़ा मन ऐसे खराब हुआ, वो डर करके धुएं से बाहर आया। इतने में माता पिता आए कि ये क्या कर दिया। पता लगा जो सोया हुआ बच्चा था उसके प्राण छूटने ही वाले थे। समझ में आ गया? हम इतना छोड़ते, मालूम है कितने छोटे हैं, उसके अंदर प्राणी है, उसमें दुखी होते हैं। अभी अभी चिड़िया ने अंडा फूट के नया बच्चा निकला है, इतना भयंकर उठा करती है। सांस के अंदर जिनको सांस की तकलीफ, उनको तकलीफ, बीमारों को तकलीफ। तो हम कहते राक्षस है क्या? बिना समझ के विवेकहीन होकर के, और इतना तो पैसे को करते थे, इससे तो अच्छा उसको ले जा करके किसी जानवरों को भोजन करवाएं, पेड़ों को पानी दें, भूखे को रोटी दें। ऐसा तो नहीं करेंगे आलतू फालतू में। एक जना कितने 1000 रुपये खर्च देता है, जो संपन्न होता है 8,000, 10,000। एक पटाखा आता है 400-500। हम तो कभी खरीदे नहीं थे, हमको मालूम नहीं। इसलिए मिनिमम करना, ये हर दीपक है
वो बहुत प्रेम से भगवान का स्मरण करके नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा की तरफ 14 दीपक जला करके अर्पित करते हैं। क्योंकि तो इतना गहरा विज्ञान भरा पड़ा है, हम कैसे ऊपर उठे। इसलिए अर्धरात्रि में बैठ करके ध्यान करने का, जप करने का ही अवसर होता है, और ये पूरा प्रोग्राम दिखावा हो गया। हम लोग इससे बचें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस प्रकार से इस दीपावली के अवसर पर ये आलतू फालतू पटाखे छोड़ करके जिद करेंगे। माता पिता से बिल्कुल जिद नहीं करना, उल्टा अपने मित्रों को कहना ये क्यों पटाखे छोड़ रहे हो, इससे कितने पेड़ों को दुख होता है, प्राणियों को दुख होता है, मनुष्यों को दुख होता है, वातावरण प्रदूषित होता है, ध्वनि प्रदूषित होती है, और वहाँ से वो गंदी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। हमको ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो जाएगी, और भी हानिकारक कितनी जहरीली गैसें उनको निकल करके जाएगी। कौन जिम्मेदार है सारे के लिए? हम ऐसा नहीं करें, ऐसा आप लोगों को प्रण करना चाहिए। समझ में आ गया? ज्यादा आप में मन में इच्छा हो तो कोई टीवी में देख लेना, क्या वो फुलझड़ी चल रही है, पटाखे टूट रहे, टीवी में देख लेना। अब वो कर रहे थे, हम उनका क्या कर सकते हैं, मन को राजी कर लेना। पर जितना सौम्य करे ना, इसको एक उत्सव की तरफ, आनंद की तरफ, हमारे अंदर अंधेरा हटना चाहिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की तरफ जाएं, असत से सत्य की तरफ जाएं, मृत्यु से अमृत की तरफ जाएं। इसके लिए ये पर्व है। तो आप लोग यह समझ करके इन पर्वों को मनाना, और ऐसे होते तो दूसरों को प्रेरणा देने को, भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, आप भी अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। कम से कम हर घर में तुलसी का पौधा तो पहुंचा ही दो। हर घर में है कि तुलसी का पौधा? सबके घर में है तुलसी का पौधा? नहीं है तो फिर यहाँ से व्यवस्था, तुलसी का पौधा, कभी बात करना तुलसी से। समझ में आ गया? इतना ज्यादा। एक बार शाम में मेरे को पूछ लिया किसी ने, वो तुलसी वितरण करता था, अचानक पूछ लिया उसने कि रविवार को तुलसी का पत्ता क्यों नहीं तोड़ते हैं। अब ये तो सुना था मैंने कि शाम को नहीं तोड़ते हैं, कोई भी फूल को, पत्ती को, पेड़ पौधे सोते हैं, पर रविवार को तुलसी का क्यों नहीं पत्ता तोड़ते हैं। तुरंत मेरे को एकदम स्फुरन हुआ, इंट्यूशन हुआ। मैंने कहा कि ये रविवार के दिन तुलसी को विष्णु की पत्नी मानते, ठीक है ना। विष्णु माने सुदर्शन चक्र, कॉस्मिक साइकिल चलाने वाले। तो सूर्य नारायण रविवार का दिन, मैंने कहा उस दिन ये सूर्य का ध्यान करती है दिन भर, इसलिए उसको छेड़ना नहीं। और ये बहुत ही 100% सही है। सुबह से लेकर शाम तक आपका मूड बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है ना। सुबह वैसे पौधों का भी मूड बदलता है, दोपहर को और उनका माइंड होता है, रात को और होता है, हर वार को बदलता है, तिथि को बदलता है। पागल लोग आप जाएं तो पूर्णिमा के दिन बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, अमावस्या के दिन बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, सागर में ज्वार भाटे आते हैं। तो हमारे अंदर भी तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए हर तिथि का असर होता है, समय का असर होता है। तो तुलसी रविवार के दिन ध्यान करती है, इसलिए इसको नहीं तोड़ना चाहिए। ये मैं कह रहा था, इतना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख करके करें। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि अपने विद्यालय में और घर में बहुत ही क्रिएटिव, पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बनाए। समाज के दूसरे लोग भी देख करके इससे प्रेरणा लें। आपकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहें, खूब पढ़ाई करें, और दैवी संपत्ति को अपने जीवन में उसका अर्जन करें, और आपका भविष्य उज्जवल हो। भारत का भी भविष्य कभी उज्जवल होगा। ओम। पटाखे छोड़ने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होता होगा, लेकिन एक और संतुष्टि मिलती है, मजा आता है। किसी के घर धन आता है क्या पटाखे छोड़ने से? कोई पैसा नहीं आता है ना, लेकिन एक और संतुष्टि होती है, मजा आ रहा है। लेकिन उस मजे में कितनों को नुकसान कर रहे हैं। तो अपने आसपास नजर दौड़ाइए। ऐसे सैकड़ों काम आप कर रहे होते हैं। आपने सब्जी लेने गए तो प्लास्टिक की थैली लेके आए, तो वो भी काम इससे मिलता जुलता है ना। आप रास्ते चलते आपने कचरा फेंका, तो वो भी इसी प्रकार का काम है। आपने धरती को नुकसान पहुंचाया है।